ऑल राइट। थैंक यू सदीका। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडाइसेस हैं हमारे, इंक्लूडिंग स्टॉक्स में बात करूंगा। हम उस सब में हीरो जीरो कैसे प्ले करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम सब लोग जानते हैं। और जब से ये वीकली आया है सेगमेंट हीरो जीरो का, एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक अट्रैक्शन इसके अंदर है हीरो जीरो प्ले करने का। सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं एक मल्टीप्लाई कैपिटल को करने के लिए, चाहे उसमें 1x हो, 2x हो या मल्टीपल एक्स हो। ये करने का एक सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो एक टाइम था जब ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में नहीं था, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं था इनफैक्ट। तब लोग पीएससी के स्टॉक्स में डिलीवरी करके काम करते थे, बल्क में क्वांटिटी ले लिया। तब ऑपरेटर ट्रेडिंग हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले ऑपरेटर जिसमें काम कर रहा है उस कंपनी के शेयरों में काम करते थे बल्क क्वांटिटी में। वहीं पर जैकपॉट लगता था। उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शन का ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ, मार्केट में ऑप्शन आया, फ्यूचर आया पहले, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आई, फिर मंथली सेटलमेंट हुआ, फिर एवरी मंथ के थर्सडे को लास्ट में जो दिन पड़ता था उसमें एक एक्सपायरी होने लग गई। उसके बाद एक्सचेंज ने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, टर्नओवर अच्छा हो रहा है, तो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई बैंक निफ्टी को लॉन्च कर दिया वीकली बेसिस पे। फिर बैंक निफ्टी ऑप्शन वीकली हमने स्टार्ट किया, वहां पर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में आए। निफ्टी के अंदर भी हमने वीकली एक्सपायरी करी, काफी अच्छा वॉल्यूम रहा। इसको देखते हुए फिर एक्सचेंज ने देखा कि अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, टर्नओवर अच्छा है, टैक्सेस अच्छे आ रहे हैं, रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, ब्रोकर्स की भी अच्छी कमाई हो रही है। तो इन सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि हम जो है इसको कुछ और इसमें इंट्रोड्यूस करें, कुछ इंस्ट्रूमेंट को। उन्होंने फिर एक इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया, मिड कैप निफ्टी का, सेंसेक्स का, फिन निफ्टी का। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आकर के हम लोग आज वीकली में काम कर रहे हैं। इसमें भी फ्राइडे थर्सडे की एक्सपायरी होती थी, बाद में इन्होंने वीक एवरी डे कर दिया। अभी भी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है, जो बार बार क्योंकि चेंजेस आते रह रहे हैं इसमें। अभी ये सुनने में आ रहा है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी शायद वो चेंज होगी। विल डिस्कस, बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कब होगा, कैसे होगा। तो इसमें अब एक मौका, मैं मौका नहीं बोलूंगा वैसे इसको, क्योंकि काफी जगह से एक डिटेल भी आ रही है कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जब भी हम कहीं भी किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म लॉगिन करते हैं या किसी भी टीवी चैनल, बिजनेस चैनल को खोलते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक चेतावनी आती है, वार्निंग आती है, उसमें लिखा होता है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इस ये कहीं ना कहीं ये सर्वे है, ये सच है। हमने इसको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं नहीं हमको नुकसान होगा। क्योंकि जब सेबी कोई सर्वे लॉन्च कर रही है, निकाल रही है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। हमने उसको नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। बहुत हो रहा है। कोविड के टाइम में हमारा जो वॉल्यूम था, एक्सचेंज का ओवरऑल वॉल्यूम था, वो काफी इंक्रीज हुआ। हेलो। हमारे जो नंबर ऑफ अकाउंट्स थे, आप लोगों ने देखा होगा ब्रोकर्स के पास, काफी इंक्रीज हो गए। हम लोग मुश्किल से 4-5 करोड़ के टोटल अकाउंट्स हमारे पास थे, डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के पास। सडनली वो 8-10 करोड़ तक जी। पहुंच गए। आज भी हम रेगुलर बेसिस पे हमारे अकाउंट ओपनिंग चल रही है सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास। अगर हम डेटा निकालें तो एवरी डे मैं कहूंगा तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो कोविड का टाइम था, उस कोविड टाइम में काफी
लोगों ने पार्टिसिपेट किया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर एज ए सेकेंडरी इनकम लाने के लिए। तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस सेबी हैज अनाउंस ऑन सर्कुलर कि भाई 10 में से 9 लोगों को 9 आउट ऑफ 10 हैज आर इन लॉस। तो उसको भी हमने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो इसका कंक्लूजन निकलता है ओवरऑल ये सारी चीजों का, वो ये निकलता है कि भाई हम थोड़ा सा अगर लर्निंग कर लें, सेगमेंट बुरा नहीं है, लीगल सेगमेंट है काम करने के लिए, बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है, आपको जाना नहीं है मार्केट में बायर को ढूंढने के लिए। जब भी आपके पास आपके पसंद की क्वांटिटी है, आप डालिए बाय करने के लिए, आपको मिल जाएगी। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बायर बैठा हुआ है, आप माल बेच दीजिए, लिक्विडिटी आपके पास है। ये कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है या डायमंड का बिजनेस नहीं है कि आपके पास माल पड़ा है लेकिन बायर नहीं है, सेलर सेलर नहीं है पर बायर नहीं है। रियल एस्टेट नहीं खरीदा आपने कि 1 CR का कोई प्रॉपर्टी ले ली आपने, बट आप बायर का इंतजार कर रहे हैं। ये लिक्विड सेगमेंट है, यहाँ लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है, इसीलिए मोस्टली जो क्लाइंट्स है उसमें प्रेफर करते हैं आना। आपने 1 CR डाल दिया, ट्रेडिंग कर ली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 50 लाख रुपीज विड्रॉ कर लीजिए, एट ए टाइम आपको मिल जाएगा। पहले एक टाइम था जब डिलीवरी को बेचने के 1 हफ्ते बाद पेमेंट आती थी। आज एक्सचेंज ने इतना बढ़िया बना दिया है कि अब आज माल बेचो तो कल आपको पेमेंट मिल जाएगी। मैं डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, अब सेम डे होने वाला है। तो आज से बहुत साल पहले जो लोग क्लाइंट काम करते थे उनको पता होगा कि अगर आज आपने माल बेचा तो पे इन पे आउट लगता था। यानी कि आज आपने कोई स्टॉक्स बेचे अपने डिलीवरी के, तो जिसने खरीदा है वो स्लिप दे करके एक पर्ची कटती थी CDSL की तरफ से, डिपॉजिटरी स्लिप बोलते थे उसको। वो डिपॉजिटरी स्लिप लेकर के जाना होता था मेंबर के पास, जो ब्रोकर होते थे, इन्हीं में से क्लियरिंग मेंबर होता था। वो क्लियरिंग मेंबर उसको सेटल करता था, फिर आगे पार्टी को पेमेंट करता था। ठीक है, तो आज वो चीजें खत्म हो गई हैं। आज आपने माल बेचा, कल आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अभी और इसमें थोड़ा सा क्विक इसको कर रहे हैं कि आज आप माल बेचेंगे तो आज ही आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा सिस्टम आने वाला है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, समय समय पर चेंज होता जा रहा है, हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और काफी हद तक एक्सचेंज ने भी अपने आप को ठीक कर लिया है। अभी कुछ समस्याएं हैं ट्रेडिंग करने में। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा बेसिक आपको पता लग जाए। ये आउट ऑफ कंटेस्ट है कि हम हीरो जीरो की बात कर रहे हैं, बट हम इन चीजों में डिस्कस कर रहे हैं। बट ये भी पार्ट है, उस पोर्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे जहां पर केवल हीरो जीरो हो। तो एक्सचेंज के अंदर भी कुछ कमियां हैं, ब्रोकर्स के अंदर भी कुछ कमियां हैं। जैसे कई ब्रोकर्स में मैं देख रहा हूँ, मैं एक ब्रोकर भी हूँ, तो देख रहा हूँ कि क्लाइंट का ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर पंच नहीं हो रहा है, या माल बिक नहीं रहा है, सेलिंग ऑर्डर नहीं जा रहा है, या पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अंदर काम नहीं हो रहा है। तो ये समस्या धीरे धीरे एक्सचेंज सेबी के साथ मिलकर के दूर कर रहा है। एक फ्रैक ट्रेड का भी एक इशू आ रहा है कि मार्केट में एक ऐसा ऑर्डर पड़ जाता है, एक ऐसी बाइंग और सेलिंग की, जब कोई क्लाइंट बाय करता है तो ये फ्रैक ट्रेड हो जाता है। यानी कि सडनली मूवमेंट आ जाती है उस काउंटर के अंदर जो फेक होती है, उसमें क्लाइंट ट्रैप कर जाता है, चाहे वो बाइंग के केस में हो चाहे सेलिंग के केस में हो। पीछे काफी दिनों से समस्या आ रही है सेंसेक्स ऑप्शन के अंदर। पहले बैंक निफ्टी में भी आती थी स्टार्टिंग में, निफ्टी के अंदर भी आई है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नया लॉन्च होता है इस प्रकार के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा एक्सपायरी वाले दिन इस चीज से, फ्रैक ट्रेड से। सेंसेक्स के अंदर तो फ्रिक्वेंटली हो रहा है आजकल, और मिड कैप निफ्टी के अंदर भी होगा आने वाले टाइम में, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम थोड़ा कम, फिर निफ्टी के अंदर भी होगा। तो हमको ये थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी जब भी हम ट्रेडिंग करें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, खासतौर पर एक्सपायरी वाले दिन 2:30 बजे के आसपास, या 3 PM कैंडल में कोई काम कर रहा है तो वहां पर अलर्ट रहें अपने। अब हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट को लेकर के। मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा इस पे, कि मार्केट, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, आपको सबको पता है, काफी पुराने पुराने ट्रेडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्केट में जो इन्वेस्टर रहा है, मार्केट जिसने इन्वेस्टमेंट किया है वो तो हमेशा गेनर ही रहा है।
ये सारे रिपोर्ट्स आप पढ़ ले कहीं के भी, किसी भी कहीं पर भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए आप। जो इन्वेस्टर रहा है, चाहे वो 90s के दशक का रहा हो जब मार्केट टॉप पे था, 80s के दशक का रहा हो जब स्टार्टिंग बूम मार्केट में बूम था, 90s के बाद से जो बड़े बड़े आईपीओ आए, चाहे वो इन्फोसिस का हो, एल का हो, टीसीएस का हो, विप्रो के हुए सब आए उसी टाइम में, रिलायंस हो, इस टाइम में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी 90s के दशक में, तो सबने बहुत अच्छा पैसा कमाया। बट गिने चुने लोग थे, क्योंकि अवेयरनेस इंडिया के अंदर बहुत कम है स्टॉक मार्केट में काम करने की और इन्वेस्टमेंट करने की। थोड़ा सा हमारे समाज में इसको गलत तरीके से देखा जाता है स्टॉक मार्केट की। बट जिन लोगों ने भी किया वो गिने चुने लोग थे और काफी पैसा कमाया उन लोगों ने। अगर हम उनका इतिहास देख लेंगे, चाहे किसी भी इन्वेस्टर का रहा हो पुराना इतिहास, तो सबने पैसा कमाया है। और क्योंकि कुछ ही गिने चुने लोग थे इन्वेस्टिंग के अंदर, तो पैसा उन्हीं के पास गया, ऑब्वियसली है, क्योंकि गिने चुने लोग थे, उन्हीं को पता था कहाँ पैसा लगाना है। एलएनटी में कितने एलएनटी के शेयर खरीदने हैं, रिलायंस किसके पास था, उन्हीं के पास रिलायंस रहा है, टीसीएस रहा है, इन्फोसिस रहा है, एलएनटी रहा है। ये बड़े बड़े कंपनियां थी जो एचयूएल, आईटीसीटी, ये सब कंपनियां गिने चुने लोगों के पास थी। कहीं बाद में कुछ और कंपनियां आई फिर टाइटन जैसी, जिसमें गिने चुने लोगों को फायदा हुआ। पता होगा टाइटन में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने केवल इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस किया उस टाइम में, तो वो बिलियनियर बने, वो पैसा कमाया। अवेयरनेस कम थी, सब लोगों को जागरूकता नहीं थी मार्केट की, तो लोग कम पार्टिसिपेट किए। अभी कोविड टाइम से आपने देखा होगा हमारी संख्या बढ़ गई है, जो हमारे एंड यूजर्स हैं, रिटेल क्लाइंट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। हम लोग करीब 10-12 करोड़ हार्डली हुए हैं। ये डेटा में कहीं पढ़ रहा था कल परसों का, थोड़ा मुझे पुराना लग रहा था वो, उसमें लिखा था कि 8 करोड़ ही केवल स्टॉक मार्केट में ट्रेडर है, ट्रेडिंग करने वाले, तो बहुत ही कम संख्या है। कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ जो क्लाइंट हैं उनके साथ कुछ गलत भी हुआ है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, तो गलत सलाह के कारण गलत स्टॉक्स बाय कर लिए, या कोई पेनी स्टॉक्स बाय कर लिया, या कोई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स बाय कर लिया, या कोई गलत न्यूज पर कोई काउंटर बाय कर लिया, या कोई जब से ऑप्शन ट्रेडिंग आई है, तो तब से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ गलत ऑप्शन बाय कर ली, तो नुकसान हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ लिटरेसी हमारे अंदर, फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो नहीं रही है, तो लॉस भी हम लोगों ने लिया है। तो ऐसा हम ना करें, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम कस्टमर को सिखाएं पहले, और वो सीखने के बाद अगर काम करता है तो डेफिनेटली उसको नुकसान नहीं है। क्योंकि जितने भी ट्रेडर हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर, आज भी लोग पैसा कमा रहे हैं प्योरली ऑप्शन ट्रेडिंग से। चाहे वो ऑप्शन डायरेक्शनल बाइंग हो, चाहे वो नॉन डायरेक्शनल बाइंग हो, यानी कि ऑप्शन राइटिंग और ऑप्शन बाइंग, पैसा है। चाहे वो हेजिंग हो, चाहे वो स्टैगल स्टैंडल, ये चीजें हो, या कोई पोजीशन को, अपनी लॉन्ग पोजीशन को हैज करना हो, ये सब लोग कमा रहे हैं पैसे। बट जिनको समझ है वही कमा रहे हैं, और जिनको समझ नहीं है तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन करके टिप ले रहे हैं मार्केट में। किसी ने बोला इन्फोसिस बाय कर लो, किसी ने बोला सत्यम विप्रो बाय कर लो, किसी ने बोला रिलायंस ले लो, किसी ने बोला सेंसेक्स की ऑप्शन कॉल बाय कर लो, तो कैपिटल चली जाती है। तो मार्केट में काम करने के रूल क्या होते हैं, हम उनमें बात करेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजी, मार्केट में साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। मार्केट की साइकोलॉजी यानी कि आप मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में साइकोलॉजी का रोल क्या होता है। आप हैरान रह जाएंगे सुन करके और पढ़ करके कि 60% विनिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसके अंदर 60% साइकोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है। 60% का असर करती है साइकोलॉजी काम करने में। क्लाइंट कंफ्यूज रहता है, यार कॉल लूं कि पुट लूं, यहां लूं कि ना लूं, कैश ट्रेडिंग करूं या फ्यूचर ट्रेडिंग करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करूं या डब्बा ट्रेडिंग करूं, या वर्चुअल ट्रेडिंग करूं। वहां पर 60% साइकोलॉजी काम करती है। तो हमको साइकोलॉजी पे फोकस करना है।
साइकोलॉजी अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम स्टॉक मार्केट से डेफिनेटली वी विल विन। उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सरप्राइज नहीं होगा कि 30% रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसका रोल होता है। मात्र 30% काम करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमको हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, हम क्या काम करें, हम हीरो जीरो कैसे बनाएं, हमें तो कुछ सॉलिड मिल ही नहीं रहा है, एक आइडिया ही नहीं पता लग रहा कहां से बाय करूं, हीरो जीरो, कोई सेटअप नहीं मिल रहा मुझे। ये जो सेटअप वर्ड है ना, इसकी जो वैल्यू है ना ट्रेडिंग करने में, वो 10% है केवल। आपको लग रहा होगा नहीं यार सेटअप तो पहले होना चाहिए तभी तो ट्रेडिंग करेंगे, नहीं, पहले साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, आप मेंटली कितने स्ट्रांग है काम करने के लिए। उसके बाद 30% आपका रिस्क मैनेजमेंट आएगा, केवल 10% सेटअप चाहिए आपको काम करने के लिए। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं काफी टाइम से मार्केट में हूँ और ये सब देख रहा हूँ, तो जो मैंने अपना अनुभव लिया है वो 10% ही स्ट्रेटेजी काम करती है। अगर मेरा मेरा माइंड सेट ठीक है ना, साइकोलॉजी ठीक है ना, और मनी मैनेजमेंट ठीक है ना, तो मैं कहीं भी कॉल क्रिएट कर लूंगा, जनरेट कर लूंगा। तो 10% रोल सेटअप का है जो हमको याद रखना पड़ेगा, इसके बगैर हम काम कर सकते हैं। और मार्केट बिहेवियर को समझना, कैंडल बिहेवियर को समझना। अब मार्केट बिहेवियर में क्या होगा, केवल मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, इस चार्ट को समझना नहीं, इसको नहीं समझना। हमने क्या करना है, वीकली चार्ट भी लगाना पड़ेगा, हमको डे का चार्ट भी लगाना पड़ेगा, हमको 1 मिनट का चार्ट भी लगाना पड़ेगा। तो सारे चार्ट लगाने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि अब हमें करना क्या है। डिमांड सप्लाई ठीक है, डिमांड सप्लाई तो आपको समझनी पड़ेगी, कहां डिमांड आ रही कहां सप्लाई आ रही है, वो तो हम करना ही पड़ेगा। ये हमारा विषय हो गया आउट ऑफ द कंटेंट जो हमने डिस्कस करी हीरो जीरो सेटअप से बात करने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं अपने पॉइंट पे, जो हमारा हीरो जीरो का जो हम प्ले करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हीरो जीरो जो है वो आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आप टोटली हीरो जीरो पर डिपेंड ना रहिए। अपार्ट फ्रॉम हीरो जीरो, आप पूरे दिन का सेटअप भी देखिए। हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग, मैं मानता हूं एक हफ्ते में आपको हर दिन मंडे टू फ्राइडे मनी को ग्रो करने का मौका मिलता है, लेकिन वहां पर जाने के चांस भी रहते हैं। तो ऐसे केस में आप कोशिश करें कि हीरो जीरो को सेकेंडरी ऑप्शन रख करके आप प्राइम जो प्रायोरिटी रखें, आप वो नॉर्मल ट्रेडिंग को रखें। नॉर्मल ट्रेडिंग अगर आपको समझ में आ जाएगी तो हीरो जीरो तो आपको समझ में आना ही आना है। मैं आपको आज ओपनली बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि नॉर्मल ट्रेडिंग करने अगर आपको आ गया, नॉर्मल सेटअप समझना अगर आपको आ गया, तो उसी का तो पार्ट है हीरो जीरो। वो भी अगर सुबह 9:15 से लेकर के आपने 2 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग कर ली, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग मत करो वैसे, लेकिन उसको एनालिसिस तो करो पूरे दिन बैठ करके। अगर आपके पास फुल टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे में समय निकालो। आपने 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 10:15 बजे, आवरली चार्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है आवरली चार्ट को समझना। और जब भी मूवमेंट आती है 1 घंटे, जब भी आप ट्रेडिंग करो ना, घंटे के आवरली चार्ट पे ट्रेडिंग करो। मूवमेंट आएगी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बीच में नहीं आती है। 12 बज जाएगा मूवमेंट आ जाएगी, 1 बज जाएगा मूवमेंट आ जाएगी। तो बड़े जो इन्वेस्टर होता है, बड़ा ट्रेडर होता है, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो आवरली चार्ट पे काम करता है और पोजीशन क्रिएट कर लेगा 12 बजे और सो जाएगा, फिर 1 बजे उठ के आएगा, पुणे 1 बजे, फिर वहां पर देखेगा क्या करना है उसको। तो आवरली चार्ट भी देखो, ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग करो केवल हीरो जीरो सेटअप पे, लेकिन मार्केट को एनालिसिस करते रहो पूरे दिन कि मार्केट ने आज ट्रेंड क्या दिया। ये हो गया इंपोर्टेंट जो मैंने पॉइंट आपको बताया। अब नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं वो
5 मिनट का चार्ट देखते हैं या 3 मिनट का चार्ट देखते हैं। मैं कुछ चीजें रिपीट कर देता हूँ और जो लोग नए हैं उनके लिए रिपीट हो जाता है। एक तो हमको हीरो जीरो जो करना है वो सेकंड हाफ में करना है, फर्स्ट हाफ में नहीं करना है। अगर हीरो जीरो सेटअप कोई बन रहा है वो 2 बजे के बाद ही हम बनाएं, मेक श्योर। ये कॉमन सा रटा रटा वर्ड है जो आपको याद करना है, 2 बजे के बाद। 2 से पहले सेटअप नहीं बनेगा। दूसरा, हम जब भी ट्रेड करें स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। मैं आउट ऑफ द मनी इसलिए बोल रहा हूं, आउट ऑफ द मनी में ही रियल जैकपॉट लगेगा। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर या मेरे टेलीग्राम चैनल में जो मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ प्रॉफिट के, वो मैंने उसके पेड स्क्रीनशॉट, उस पर देखा होगा आपने फ्राइडे की कॉल। सेंसेक्स की जो मैंने ऑप्शन दी थी, मार्केट था 66,200 के आसपास और मैंने दिया था 66,500 को कॉल ऑप्शन बाइंग करने के लिए, 4-5 रुपए के आसपास। कारण क्या था? अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपने ले ली और वो गलती से इन द मनी हो गई ना, तो आपका जो अगला पिछला लॉस होगा ना सारा रिकवर हो जाएगा और आपके हाथ में मोटा पैसा आएगा। इतना पैसा आएगा कि आप समझ में नहीं पाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हीरो जीरो में आपकी 5 रुपए की चीज 50 रुपए हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि 5,000 रुपए लगाते तो 50,000 हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उनको। तो आउट ऑफ द मनी में आप काम करें, एट द मनी में काम ना करें। थोड़ा प्रीमियम एक तो महंगा होता है उसका, और अगर गलती से हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि हमारा हीरो जीरो जो है वो जीरो बनेगा, तो जब जीरो बनना है उसको, हीरो नहीं बनना है, तो फिर हम ज्यादा अमाउंट बड़ा प्रीमियम क्यों लें? हम क्यों 20 रुपए का प्रीमियम खरीदें? हम कोशिश करें कि हम 10 रुपए से नीचे का प्रीमियम लें। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप हो सके, अगर सेटअप सही बैठ रहा है आपका, तो 5 रुपए से नीचे का प्रीमियम लो। 5 रुपए से नीचे का प्रीमियम, क्वांटिटी बढ़ा के लो। एक चीज और ध्यान रखना इसके अंदर, आप क्वांटिटी हमेशा बढ़ा के रखना। क्वांटिटी बढ़ाओगे ना तभी आपके हाथ में कुछ आएगा हीरो जीरो सेटअप के लिए। अगर मान लीजिए आपने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी, वो ने जीरो ही है आपके पैसे, अगर आपका जैकपॉट लग गया तो आपका कई टाइम्स के प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने एक दो लॉट में टाइम किल करेंगे पूरे दिन बैठ करके, तो कुछ नहीं बनने वाला। जब भी काम करें, फर्स्ट हाफ में आप प्रॉफिट ले लें 2-4-5 हजार रुपए का, सेकंड हाफ में उस 2-4-5 हजार रुपए का ही आप रिस्क लें, तो पूरा का पूरा रिस्क ले लें। जिस दिन आपने कमा लिया प्रॉफिट 2-4 हजार रुपए, और उसी का रिस्क आप सेकंड हाफ में ले लें। आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो आप 1,50,000 कमाएंगे एक दिन में, अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो 10-5 हजार रुपए कमाएंगे। उसी 10-5 हजार रुपए को आप सेकंड हाफ में हीरो जीरो में लगा सकते हैं। अगर आप चला भी गया तो आपको दुख नहीं होगी। तो ये बेसिक रूल्स होते हैं जो काम करने के होते हैं, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपकी अपनी कैपिटल ना जाए, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल चली गई तो अब दोबारा रिवाइव करना बहुत चैलेंजिंग है मार्केट को। एक बार अगर आपको लॉस हो गया ना, आप वापस दोबारा ट्रैक पे आने में आपको बहुत टाइम लगता है। मान लीजिए आप पहले हफ्ते आए, मंडे को लॉस हुआ, ट्यूसडे को लॉस हुआ, वेडनेसडे को लॉस हुआ, तो थर्सडे को तीनों दिन का लॉस रिकवर नहीं होगा, बहुत कम चांस है। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही पैनिक में रहेंगे और छोटा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। इतना डेयरिंग कोई नहीं करता है कि वो 2 दिन का लॉस एक दिन में कवर कर ले, क्योंकि आधा आधा टूट चुका होता है। तो जब भी आप काम करें, फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट ले लें नॉर्मल ट्रेडिंग करके। मैं इसलिए कहता हूँ नॉर्मल ट्रेडिंग भी करो, एक लॉट दो लॉट पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट बहुत बढ़िया है। एक टाइम था सर, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, 50 पॉइंट निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती थी ना, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती थी, तो सरप्राइज लगता था, ब्रेकिंग न्यूज आती थी। ट्रेडिंग तो होती ही नहीं थी, केवल स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती थी बस, वो भी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स के अंदर, जिसमें ऑपरेटर का इंटरफेरेंस है। आज तो इतना अच्छा मौका है, इतनी वॉलेटिलिटी है, इतनी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है कि निफ्टी खुल रहा है 150 पॉइंट ऊपर और सडनली डाउन हो जा रहा है फिर 150 पॉइंट। ये तो नेचुरल गैस में कभी हुआ करता था कि एक ही दिन में लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते थे, क्रूड ऑयल में नेचुरल गैस में मौका मिलता था। एनएससी से ज्यादा काम तो एमसीएक्स के अंदर होता था पहले, जहां पर ट्रेडर को मौका मिलता था काम करने का। जो लोग एमसीएक्स में काम करते हैं, क्रूड ऑयल में पहले करते थे, नेचुरल गैस में, तो पता ही नहीं होता था। जिस दिन इन्वेंट्री आती थी तो
इन्वेंट्री के दिन ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों लग जाते थे। आज तो लोअर सर्किट कहाँ लग रहे हैं, मूवमेंट आ रही है, दोनों तरफ काम कर रहे हैं हम। तो हमको रिस्क मैनेजमेंट भी देखना है और हमको टाइम मैनेजमेंट का तो खैर काम है ही है, टाइमली एग्जिट करना है। आप लोग ध्यान रखें जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मैं इतनी ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे 25 मिनट हो गए बोलते हुए, कि थोड़ा सा पता लग जाए हमको कि टाइम की वैल्यू बहुत होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। नए कस्टमर्स को, खास तौर पर जिनको नहीं पता होता टाइम को लेकर, मैं कई बार देखता हूँ लोगों को, वो कहता है जी मैंने ऑप्शन ली और नीचे आई मैंने एवरेज कर ली, फिर नीचे आई मैंने एवरेज कर ली, मुझे लगा सस्ती मिल रही है और एवरेज कर लेता हूँ। मैं 10 में ली, 1 रुपये आ गई, 1 रुपये मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली। एक चीज आप नोट कर लेना अपनी डायरी में, ऑप्शन को एवरेज नहीं करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। कभी भी हीरो जीरो ऑप्शन हो या नॉर्मल ऑप्शन, प्लीज कभी भी एवरेज मत करना। कोई नॉर्मल ऑप्शन ऑप्शन मैंने दी है, मान लीजिए मैंने आपको 300 रुपए की ऑप्शन दे दी बैंक निफ्टी की बाय करने के लिए, जो नॉर्मल देता हूँ मैं 300, और मैंने दे दिया 250 रुपए का एसएल, 50 रुपए का एसएल दे दिया। अगर गलती से वो एसएल कट जाता है, आप सोचते हैं मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, कटने वाला, यहाँ एवरेज कर लेता हूँ, नहीं, भूल के मत करना, लगाना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस आपको। बेशक दोबारा खरीद लो आप 200-300 रुपए के भाव पे या 350 के भाव पे, लेकिन वहां नहीं करना। एनीवे, अब हम डिस्कस करते हैं। ये आज एक दिन में हम पूरा नहीं करेंगे इसको, अगली बार हम फिर बताएंगे जो हमारा इसका सेटअप होगा। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप लोगों को, हम और टाइम लेंगे इसको थोड़ा सा। जो हम हीरो जीरो की बात कर रहे हैं, वही कमन मेरे पास हीरो जीरो ऑप्शंस के अंदर, एक तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम सेकेंड हाफ में काम करेंगे 2 बजे के बाद। अगर हमको 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद सेटअप मिल रहा है, सेटअप कैसा मिल रहा है, मान लीजिए इसी चार्ट पर दिखा दूंगा, कोई निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। मान लीजिए कोई ऐसा सेटअप मिल जाता है जहां ट्रेंडिंग मार्केट जा रही है, ये ट्रेंडिंग मार्केट जा रही है, तो हम दूसरी तीसरी कैंडल पर हम बाय कर सकते हैं। मैं हीरो जीरो की बात कर रहा हूँ। यहाँ 2 बजे का टाइम था, एक ट्रेंडिंग मोमेंट आया, हमने बाय कर लिया। या कोई ऐसा सेटअप बन जाता है जहां पर शूटिंग स्टार बन गया, ये शूटिंग स्टार आ गया, तो शूटिंग स्टार आ गया तो हम एक बार, देखो साइकोलॉजी कहाँ काम करती है, इसी में साइकोलॉजी का रोल होता है, कि मार्केट बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, यहाँ ये दिया शूटिंग स्टार, तो हमको एक दिमाग में बैठ गया कि यार एक बार बाजार यहाँ से डाउन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा हीरो जीरो प्ले करने का। 2:35 यहाँ पर हो गया है, 2:35 हो गया, तो 2:35 पे हमको मौका मिल रहा है हीरो जीरो करने का, हम कर सकते हैं। ये तो चीजें होगी, किसी इंडिकेटर को हमने फॉलो नहीं करना है, एक ही चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, वेरियस चार्ट पैटर्न होंगे। मैं बार बार कहता हूं, मैं सुपर ट्रेंड को भी देखता हूं, मैं हीरो जीरो प्ले करने के लिए सुपर ट्रेंड को भी देखता हूं। आपको भी देखना पड़ेगा, 1 मिनट का कैंडल सुपर ट्रेंड का, वो देखना पड़ेगा। अगर कहीं पर आपको कोई ऐसा पैटर्न मिल रहा है जहां पर एक हैम्बर बन गया या स्पिनिंग टॉप आ गया, देखो यहां पर आ गया, ये ये बियरिश स्पिनिंग टॉप आ गया, यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बियरिश स्पिनिंग टॉप। मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा इसको, ये आज खत्म पूरा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई कैंडल आ जाते हैं, तो कोई स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन नहीं है हीरो जीरो की, उसी में से क्रिएट करना है हमने, 4-5 चीजों को लगाना है और समझ जाना कि यहाँ क्या ट्रेंड आने वाला। और इसके अलावा कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमको इंडिकेटर के अंदर चेंज करनी होती है। जैसे मैं सुपर ट्रेंड में क्या देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड में नॉर्मल नहीं देखता, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। सुपर ट्रेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने सुपर ट्रेंड लगा दिया, इसके अंदर गया, यहां से मैंने इसको चेंज कर दिया, यहां कर दूं मैं इसको 1 कर दूं, यहां कर दो 1.5, ठीक है। ये थोड़ा सा प्राइस के क्लोज आ गया, इसने मुझे थोड़ा हिंट दिया, कहां कहां पर दिया क्या बताता हूँ। जहां जहां पर ये दिख रहा है डॉट, आपको ये बन रहा है डॉट सा, ये देखिए, वहां वहां हिंट दे रहा है कि ये और जाएगा। यहाँ देखिए इसने हिंट दिया नीचे आने का, ये वो बना अपना सेलिंग का सिग्नल दिया यहाँ पर इसने, बट इसने तीसरी कैंडल पे सेलिंग का सिग्नल दिया, यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूस बाइंग में, यहां सेलिंग का सिग्नल दिया इसने।
अगर जो इस कैंडल को इस इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है, इस कैंडल को, ठीक है, शूटिंग स्टार को, तो शूटिंग स्टार को जो फॉलो कर रहा है उसको सुपर ट्रेंड ने हिंट दिया, तो कंफर्मेशन डबल होगी ना उसके पास करने की, तो अब वो कर लेगा, ट्रेड कर लेगा। तो यही तो ट्रेडिंग है। आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग इसमें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के अंदर, तो कल मैंने फ्राइडे को एक लाइन लिखी थी सेंसेक्स हीरो जीरो करने के लिए। उसमें लिखा था मैंने, प्लीज टेक रिस्क और डू ट्रेड। मैं ऐसा बहुत रेयर बोलता हूँ, जहां मुझे मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ वहां बोलता हूँ। तो मैंने कहा था इसमें लो रिस्क लो, स्ट्रेट का ₹7 का ऑप्शन थी सेंसेक्स की, तो वहां पर लोगों ने रिस्क लिया तो प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ होगा। देखिए, विदाउट रिस्क आपको नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट के अंदर तभी आपको आना है जब आपको रिस्क लेना है, आपकी रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए। अदरवाइज आप कोई दूसरा बिजनेस कर लो, ऐसे बिजनेस कर लो जहां पर बिल्कुल रिस्क ना हो। जैसे एफडीज में काम कर लो, आरडीज में काम कर लो, पीपीएफ में काम कर लो, पोस्टल स्कीम्स के अंदर काम कर लो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में काम करने में। स्टॉक मार्केट में मान के चलना, अब रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, यहाँ तो रिस्क है। काम ना करना, ट्रेडिंग ना करना भी एक रिस्क है। आप रिस्क लेंगे तो ही कुछ होगा। अगर आप कहोगे जी ये तो सेटअप नहीं मिल रहा, मार्केट में समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं, तो ट्रेडिंग तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी आपको। चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे स्पेकुलेटर हो, चाहे जॉबर हो, हाथ डालना है तो पैसा आएगा आपके हाथ में। हाथ नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला एट द एंड ऑफ द डे, आप खाली आ जाएंगे। लेकिन आप ये सोच के चलें कि मुझे तो लॉस ही होने वाला है, मैं हाथ क्यों डालूं, तो टाइम किल होगा। तो ये तो होगा हमारा सेटअप जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो और हम सेटअप बताते हैं, उससे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट चल रहा है इसी रेंज, इसी के मार्केट की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये देख लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं एक ही पैटर्न पे काम नहीं करूंगा। मेरे पास कम से कम 5 टूल्स ऐसे होने चाहिए जो मुझे हिंट देंगे कि मुझे कॉल खरीदने की, खुद खरीदनी है, मैं तभी खरीदूंगा। आप मेरे हीरो जीरो के सेटअप को देख लो, पिछले 5-7 महीने के, उन सब के पीछे का लॉजिक होता है। जब भी मैं बाइंग करता हूँ, अब मैंने मान लीजिए यहाँ बाई किया, यहाँ पर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये ट्रेड मैंने दिया, मान लीजिए ये बेस्ड ऑन किस पे होगा, ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट का लेवल। फिफ्थ रिट्रेसमेंट का लेवल, अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप कोई फिफ्थ को फॉलो कर रहा है, तो फिफ्थ का ये लेवल है 0.38। 0.38 के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है तब भी नीचे आएगा। 0.38 के ऊपर मार्केट तेज है, यहां से मैं कहूँ यहाँ हिम्मत नहीं आई आपकी बेच, यहाँ भी हिम्मत नहीं आई, कहीं हिम्मत नहीं आ रही आपकी, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो आपको फिब ने दे दिया कि बेटा बेच ले, बाजार गिरने वाला है। आपने अगर फिब के बाद भी बेचा होता ना, यहाँ पर देखो ये बियरिश स्पिनिंग टॉप है, यहाँ बेच दिया होता आपने, तब भी आपको मिल जाएगा, तब भी आपके पैसे डबल हो जाएंगे, हो गए होंगे इसमें, इस स्ट्रेटेजी के अंदर। तो एक कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं आज की क्लास को यही ओवर कर रहा हूँ, ज्यादा इसमें नहीं बता पा रहा हूँ, समय का भी अभाव है, एक क्लास मुझे और अटेंड करनी है। तो इसके बाद मैं आपको एक और बताऊंगा, एक नहीं कई सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम कंक्लूजन में आ जाएंगे कि फाइनली हमारी इतनी स्ट्रेटेजी है जिनको फॉलो करके हमको एक हीरो जीरो सेटअप बनाना है। तो हीरो जीरो कोई स्पेसिफिक सेटअप नहीं है, वो सभी चीजों का मिक्सचर है। जिन लोगों ने फॉलो किया है मेरे को, उनको बता दो एक सेटअप जो है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ उसको, और वो बहुत असरदार है। जैसे आपने लगा लिया वी वेब, इसी में से निकालना है हमने, कोई आसमान से उड़ के नहीं आना है स्ट्रेटेजी में, बस हमको इसमें एक्सपेरिमेंट करना है, बार बार एक्सपेरिमेंट करना है। पिवट स्टैंडर्ड का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगा, इसका तो रोल ही अलग है, मैं इसको नहीं बता रहा अभी, इसका सेपरेट आपको बताऊंगा किसी दिन पिवट का। फिलहाल अब यही समझ लो आप, ठीक है। सुपर ट्रेंड को भी लगा लेते हैं इसी का, समय अभी हमारे पास है ना बचा हुआ, ये देखिए इसी के अंदर आप कर लीजिए। ये सुपर ट्रेंड ने दिया सेलिंग का सिग्नल, अगर आप इन तीनों इंडिकेटर को फॉलो कर लेते यहाँ पर, तो आपका ट्रेड बन जाता। ये तीनों इंडिकेटर लगा लेते अगर आप, सिंपल है। पिवट की बात नहीं कर रहा हूँ, पिवट तो दे ही देगा आपको, उसको तो अपना अलग जलवा है। देखिए यहाँ सिग्नल दिया इसने, यहाँ ये मैंने सिग्नल दिया, और वी वेब ने तो पहले सिग्नल दे रखा है। तो दो तीन में से दो ने सिग्नल दे दिया हमको, तो हम सेलिंग में आ गए।
इसने यहाँ दिया, लास्ट में दिया सिग्नल वीगैप ने, यहाँ लास्ट में दिया, इसने दिया एक, इसने या चलो इसको लेट दिया, इसने बैकर ऑफ सुपर 10 ने दिया, ईएमए ने दिया, और अपना इसने दिया, फिर रिट्रेसमेंट ने दिया। तो ये सबने दे दिया तो 3 तो होएगा ना हमारे पास। और हमारा एक साइकोलॉजी भी तो है, हमारी माइंड सेट भी तो है हमारा काम करने का, कि मार्केट यहाँ सडनली बढ़ा हुआ है, कंटिन्यू हाई ऑन हाई काटा है, और एक टॉप पे खड़ा है। टॉप कितना है उसका? 19,800 का, जो अब तक का हाई था। हमको दिमाग में तो लगाना है अपना, बगैर दिमाग लगाए तो ऑप्शन हीरो जीरो खेल नहीं पाएंगे। 19,800 का पिछले 5-7 दिन का हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, एक सब मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर 19,800 के आसपास का, तो इसको भी दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो हीरो जीरो बन गया अपने आप, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है हीरो जीरो का 19,800 के आसपास। यहाँ से बाजार एक रिट्रेस जोन पे आएगा और हमको कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो ये है हीरो जीरो का हाफ सेटअप, अभी मैंने बताया आपको। हम इसमें एक फुल सेटअप और डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको आप लोगों को इनवाइट करूंगा और कुछ और चीजें इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए हम यहीं पर इसको स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।